हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर थर्ड सेशन 24-28 सेशन 23-27 सेशन 22-26 सेशन सभी के फॉर्म फिलअप में आप सभी बच्चों को कौन से सब्जेक्ट रखने पड़ेंगे और साथ ही साथ फॉर्म फिलअप में देखिए कौन कौन से बेसिक डिटेल जो आपके पास होने चाहिए पहले से, जिससे आप सभी बच्चे कल देखिए जब फॉर्म फिलअप करिएगा तो बहुत सारे बच्चों को असुविधा होने वाला है। तो अगर ये से पहले से अगर आप कह सकते हैं रेडी कर रख लेते हैं तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा और ना ही कुछ मेहनत करना पड़ेगा। बस आप फॉर्म खोलिएगा, खुद से फॉर्म को भर पाइएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और सबसे जरूरी आप सभी बच्चों का सब्जेक्ट सिलेक्शन है। मैंने आप सभी बच्चों को हमेशा बोला है कि अपना जो पेपर है उसका सिलेक्शन सही रखिएगा, क्योंकि यही पेपर सिलेक्शन भविष्य में आप सभी बच्चों को अगर कोई भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं अपने हिसाब से सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लेते हैं जो कि यूजीसी के गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं होता, और भविष्य में फिर जब आपका डिग्री इनवैलिड होगा या सर्टिफिकेट अमान्य घोषित कर दिया जाएगा तो आपको फिर से पेपर देना होगा। तो वो सब गलती मत करिएगा, बातों को ध्यान से सुनिए, कैसे करके पेपर का सिलेक्शन करिएगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सब आपको इस वीडियो में बता दूंगा। लगे वीडियो हेल्पफुल है, आप वीडियो को शेयर करना, और कैसा लगता है वीडियो, कौन से कॉलेज से बिलोंग करते हैं आप, तो ये जरूर बताइएगा। बाकी कौन से सब्जेक्ट पढ़ने ये भी अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन से सब्जेक्ट मेरे द्वारा फिर से पढ़ाया जाएगा और कैसे करें तैयारी कैसे, ये सभी बातें इस वीडियो में चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपसे बच्चों का सेमेस्टर थर्ड का सब्जेक्ट क्या है। देखिए, मेजर पेपर आपको भरा हुआ मिलेगा। आपको मेजर पेपर के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। MJ4 MJ5 ये भरा हुआ मिलेगा। MDC का सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा, माइनर का सिलेक्शन भी नहीं करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ, AEC मिलेगा और सेक पेपर मिलेगा। ये टोटल 6 पेपर आपको पढ़ना है। ठीक है, मेजर पेपर आपको भरा हुआ मिलेगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये मेजर पेपर, क्योंकि आप जिस भी मेजर पेपर से ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भरा हुआ मिलेगा। आपको अपना माइनर पेपर जो रखना है वो सेमेस्टर 1 वाला रखना है। सेमेस्टर 1 में आपका जो भी माइनर पेपर था, ठीक है, आपका सेमेस्टर 1 में जो भी माइनर पेपर था वही वाला रखना है और डिसिप्लिन सेक्शन से रखना है। ठीक है, अभी कुछ बच्चा जागेगा जिसका कॉलेज वाला बोलेगा कि नहीं आपको वोकेशनल रखना है, तो मैं आपको बता दूं सेमेस्टर 1, 3, 5 एक डिसिप्लिन, सेमेस्टर 2, 4, 6 वही वाला माइनर पेपर, आइदर आप डिसिप्लिन वोकेशनल सेमेस्टर 2, 4, 6 में वो आपकी मर्जी। लेकिन सेमेस्टर 1, 3, 5 में डिसिप्लिन था तो डिसिप्लिन वाला सेक्शन से ही रहेगा, यानी सिर्फ नॉर्मल जो सब्जेक्ट रहते हैं उसी हिसाब से आपका माइनर पेपर सिलेक्शन करना है। फिर से रहा आपका AC, इस बार आप लोग क्या रखोगे, हिंदी रखोगे, इंग्लिश रखोगे। देखिए मैं आपको मैंने सिलेबस का वीडियो बना दिया है, आप जाकर सिलेबस देखो। आपको लगता है जिस हिसाब से कि आपको जो भी तैयारी आपसे हो पाएगा, हिंदी होगा तो हिंदी रखना, इंग्लिश होगा तो इंग्लिश रखना, क्योंकि आप सही बच्चे को जरूरी नहीं है। जैसे सेमेस्टर 1 में क्या था, सेमेस्टर 1 में हिंदी रखा था, सेमेस्टर 2 में इंग्लिश रखा था। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको सेमेस्टर 2 में सेमेस्टर 1 इंग्लिश था तो इस बार इंग्लिश रखना, ऐसा कुछ नहीं। आपकी जो इच्छा सेमेस्टर 3 में आप रखना चाहो, AC3 है, ठीक है, वो आप हिंदी हो इंग्लिश हो वो आप पे डिपेंड करता है, हिंदी की तरह, ठीक है, और हिंदी समझिए इंग्लिश है, आपको जो रखना रहेगा सिलेबस के आप सिलेक्शन करिएगा। बाकी सेक पेपर आपने अगर सेमेस्टर 1 और 2 में डेटा एजुकेशन रखा है तो इस बार भी डेटा एजुकेशन रहेगा, और अगर मैथमेटिकल रखा हुआ है तो मैथमेटिकल ही रहेगा। यानी मैंने पहले बोल दिया था कि तीनों सेमेस्टर एक सेक पेपर चलेगा, तो डिटेल था तो डिटेल चलेगा, मैथमेटिकल था तो मैथमेटिकल को रखिएगा, वही आपका सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन में बोला गया था। तो ये पेपर सारा सिलेक्शन हो गया आपका। बचा हुआ रहा MDC पेपर। देखिए मैंने पहले बोला हुआ है कि मेजर पेपर, माइनर पेपर, MDC पेपर, ये तीनों पेपर कभी भी सेम नहीं होता। ठीक है, ये तीनों पेपर कभी भी सेम नहीं होने रहा। आप अपना स्ट्रीम का छोड़ के, जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे हिस्ट्री ऑनर्स है तो वो बेसिकली हमारे पास सोशल साइंस का पार्ट है। ठीक है, तो सोशल साइंस का सब्जेक्ट को छोड़ के आप ह्यूमैनिटीज का, इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स का, MDC हिंदी, इंग्लिश, फिलोसॉफी, सोशोलॉजी, MDC बॉटनी रख सकते हो। बहुत सारे सब्जेक्ट आपके पास, आप अपना स्ट्रीम का छोड़ के क्या करना है, MDC3 का जो सिलेक्शन है सेम स्ट्रीम को मत रखना है, जिससे कोई भी आप स्ट्रीम के हो उस स्ट्रीम का सिलेक्शन अलग करना। और तीनों ही सेमेस्टर MDC क्या होना चाहिए आपका, अलग होना चाहिए। मेजर, माइनर, MDC कभी भी किसी भी सेमेस्टर में सेम नहीं होता। जैसे अगर आपके बच्चे, मैं मान के चलता हूँ कि ये हिस्ट्री ऑनर्स का बात कर रहा हूँ, तो आप सही बच्चे माइनर पेपर मोस्टली क्या होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा हमारे पास, तो आप फाइनल पेपर पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हैं। अगर आपने सेमेस्टर 1 में मान के चलते हैं हिंदी और इंग्लिश रखा था, आप फिलोसॉफी रख लो, सोशोलॉजी रख लो, लेकिन सोशोलॉजी मत रखना क्योंकि उसका सिलेबस थोड़ा अटर पटर दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से आप इकोनॉमिक्स रख सकते हो, क्योंकि जो बच्चे सोशल साइंस बिलोंग करते हैं तो का पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि उनका शायद इकोनॉमिक्स अच्छा हो हमारे पास है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट रख सकते हैं। बाकी नहीं है तो आप साइंस के कोई सब्जेक्ट रखना चाहो, अगर आपके कमांड है तो आप उस सब्जेक्ट रख सकते हो। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, अपना 6 पेपर का सिलेक्शन करना है। अब देखिए होगा क्या,
आप सभी बच्चे जब फॉर्म फिलअप करिएगा तो फॉर्म फिलअप में आपको एक दिक्कत आने वाला है जिसका नाम है आपका डेट ऑफ एडमिशन, क्योंकि अधिकांश कॉलेज में अभी आप सभी बच्चों का सेमेस्टर थर्ड का एडमिशन नहीं हुआ है। पीके रॉय नहीं हुआ है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज में सेमेस्टर एडमिशन हुआ ही नहीं। तो उन सब छात्र छात्रा को क्या करना हो, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट कॉलेजों में क्या होता है, सेमेस्टर 1-3-5 में होता है, और जो बेसिकली एफिलिएटेड कॉलेज है या मान्यता प्राप्त कॉलेज है उनमें हर सेमेस्टर एडमिशन होता है। तो जिनका सेमेस्टर थर्ड का एडमिशन हुआ है तो सेमेस्टर थर्ड का डालिएगा, नहीं हुआ है सेमेस्टर 2 का तो हुआ होगा, सेमेस्टर 2 डालिएगा। और जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में सेमेस्टर 1-3-5 में होता है, 3 का नहीं हुआ है तो 1 का जो पेमेंट किए थे सेमेस्टर 1 का, उस पेमेंट का डेट को डाल दीजिएगा। अब होगा वो, और ये भी बता दे रहा हूँ, देखिए जब आप फॉर्म फिलअप करिएगा जिससे गवर्नमेंट आपको 2026 का एडमिशन का वह ऑप्शन ही नहीं मिला। जो बच्चे मान लीजिए कॉलेज हो भी चुका है तो 2026 का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको 2024 तक लास्ट मिले, तो आप सेमेस्टर 1 का ही कोई डेट मार के वहां पर अपना जो फॉर्म फिलअप है वो कंप्लीट कर लेना। ये बेसिक चीज आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस आप सही बच्चे अपना यूजर नेम और पासवर्ड, आपको इस बार मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ, अब आप सही बच्चों ने बहुत साइबर कैफे वालों को पैसा दे दिया, आपको कहीं नहीं जाना, आप अपने फोन से ही लॉग इन करिए, डेस्कटॉप बोर्ड में बेसिकली ऑन करिए, फोन में अपना यूजर नेम पासवर्ड डालिए, सब्जेक्ट भरा हुआ रहेगा, वीडियो देखिए, नाम कॉपी पेस्ट करना है, हिंदी इंग्लिश में हिंदी में कॉपी पेस्ट करना है आपको, पूरा डिटेल्स तो सब कुछ भरा हुआ रहेगा। आपको सिर्फ ये पेपर सिलेक्शन करना है जो कि आप खुद भी कर सकते हैं, और कॉलेज में प्रिंट आउट जमा करना, ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है, जिस कॉलेज में बोला जाए उसी कॉलेज करना है, अदरवाइज आपको कोई भी जमा करने की झंझट नहीं है। प्लस एक दिक्कत आ रहा था बच्चों को कि सर हमारे सेमेस्टर 2 का रिजल्ट में फेल है तो क्या हम सेमेस्टर थर्ड जा सकते हैं? नहीं, फेल वाला स्टूडेंट सेमेस्टर थर्ड नहीं जा सकता, ना ही उसे एडमिशन लेके कोई फायदा है, क्योंकि वो सेमेस्टर 1-2 क्लियर करेगा तो वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, तब जाके वो आगे कर सकता है। लेकिन जिनका रिजल्ट में पास या प्रोमोटेड है, आप बेशक सेमेस्टर थर्ड के फॉर्म फिलअप को भरें और सेमेस्टर थर्ड की एग्जाम की तैयारी करें। बाकी हमने आपको बोला हुआ था कि सेमेस्टर थर्ड का हमने आपसे बच्चों को सारा का सारा पेपर जो है वो पहले भी बताया हुआ है, 23-27 सेशन में हमने बताया हुआ था, 22-26 का भी बताया हुआ था, वो पूरे कह सकते हैं पीडीएफ भी बोलिए टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोडेड है, ये खोजना पड़ेगा, मैं कोशिश करूंगा कि जब भी मुझे फ्री समय मिलेगा वो पीडीएफ आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। बाकी पूरा प्ले सेक्शन पे आपको जाइएगा तो डिजिटल एजुकेशन हो, मैथमेटिकल हो, एसी हिंदी, ये सभी चीजें हमने पढ़ाई, मेजर पेपर हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिंदी इंग्लिश, ये सभी चीज पढ़ाया हुआ, आप जाके देखिए, वीडियो को देखिए, एग्जाम की तैयारी करिए, क्योंकि जल्द ही आपके बच्चों को होली के बाद पॉसिबिलिटी है कि इस बार पेपर आपका कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो शेयर करिएगा इस वीडियो को दोस्तों के साथ, मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।